ओके, देखो, प्रॉब्लम लिखो पहले आप। प्रॉब्लम नंबर और बता दो प्लीज। प्रॉब्लम नंबर और बता दो। प्रॉब्लम नंबर और बता दो, कौन सी नंबर की प्रॉब्लम है। अभी तबीयत खराब थी यार, कुछ नहीं देख पाया मैं इसके अंदर क्या चल रहा है। 8 नंबर प्रॉब्लम करवानी है ना। ओके, 8 नहीं, 8 नहीं होगी यार। 8 हो गई थी शायद। 80 है क्या? ओके ओके ओके, लिखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो आप। इफ xn is a sequence of reals, गुड इवनिंग एवरीवन। रियल्स, रियल्स मतलब रियल नंबर्स की, ठीक है। उसके बाद में सच दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर एक्स एन ओवर एन जो है वो दी हुई है 0.001। आप यहां पर आपसे पूछा है ऑप्शन ए एक्स एन। ये वाली प्रॉब्लम हो गई थी क्या? एक बार राखी बताना, क्या ये वाली प्रॉब्लम हो गई थी? प्लीज एक बार बता दोगे ये वाली प्रॉब्लम हुई थी क्या? नहीं, ओके। एक्स एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ऑप्शन बी xn is an unbounded sequence. Option C, xn is a convergent sequence. And option D, xn is a monotone decreasing sequence। ठीक है। और अभी हो रहे हैं 7:29। तो आपके पास में टाइम 30 हो गए ना, तो आपके पास में टाइम है 7:32 तक का। ठीक है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आंसर मत बताना प्लीज, कोई भी आंसर नहीं बताएगा, इतना बता देना कि ये प्रॉब्लम हो गई है। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक और कर दो। ठीक है, आंसर कोई नहीं करेगा, आंसर कोई नहीं बताना प्लीज। आंसर बताने से फिर बाकी लोगों को फायदा नहीं हो पाएगा। ये थंबनेल में ना 3 आ रहा है, क्योंकि थंबनेल तैयार नहीं था, इसलिए थंबनेल 4 था ये। ठीक है, जिसका भी हो जाए ना एक बार, वो यहाँ पर बता देना डन, डन बोल करके, ठीक है। आंसर मत बताना। डन, एलेक्स डन, ग्रेट। राखी डन, ग्रेट। करो भाई करो, जल्दी जल्दी करो, 1 मिनट और है।
डन। एंजिन का डन हो गया। ग्रेट। करो, 32 तो हो गया, टाइम तो हो गया। और टाइम चाहिए क्या आपको? 1 मिनट का और। 1 मिनट और देते हैं, करो जल्दी से इसको। करो, 33 भी हो गया। ठीक है, बताएं। बताएं इसको। ठीक है, देखो भाई, एक्शन जो है उसको बाउंडेड बताना है। पहली बात क्या बोला है कि एक्शन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। दूसरा है एक्शन अनबाउंडेड है। तीसरा है एक्शन इज ए कन्वर्जेंट। और चौथा है मोनोटोन डिक्रीजिंग। तो इसका आंसर जो है, आंसर वो आएगा बी। एक्शन इज ए अन अन अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है। ए, सी और डी ऑप्शन गलत आएंगे। तो किस किस का यहाँ पर सही आया आंसर जो है? एलेक्स ने मिटा दिया। एलेक्स का सही आया था क्या? एलेक्स का गलत आया था। करेक्ट था मेरा? अच्छा, करेक्ट था। सही है। देखो कैसे आएगा, कोई यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे आएगा? करेक्ट, राखी का करेक्ट था। यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो आप कैसे आएगा? इफ एक्शन इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल्स सच दैट एक्शन ओवर एन करने पर आपको 0.001 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 0.001। अब यहां पर एक्स एन ओवर एन जो है वो कन्वर्ज कर जाता है। देखो ध्यान से देखना इसको। ठीक है, इसको ध्यान से देखना कि सीक्वेंस सीक्वेंस एक्शन ओवर एन यहां पर कन्वर्ज कर जाता है। कन्वर्ज कर जाता है, इसका मतलब है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन ओवर एन इज इक्वल टू 0.001। इसकी लिमिट आ रही है, मतलब ये कन्वर्ज कर गया। ठीक है। अब ऑप्शन ए की जब हम बात करें तो ऑप्शन ए में इफ एक्शन इज बाउंडेड, अगर इफ एक्शन इज बाउंडेड देन देन एक्शन का जो मोड है वो किसी एक एम से फिक्स होना चाहिए। किसी एक एम से फिक्स होना चाहिए या नहीं, बताओ भैया। किसी एक एम से हमेशा ही फिक्स होना चाहिए। अब अगर किसी एक एम से ये फिक्स है तो यहां से क्या दोनों तरफ एन का डिवाइड नहीं किया जा सकता? एन को दोनों तरफ डिवाइड नहीं किया जा सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर बना एक्स एन, ये एक्स एन है, ओके। एक्स एन ओवर एन, एन को भी मोड में ही ले लिया क्योंकि एन जो है कहां से आता है? एन नेचुरल नंबर से आता है, तो एन तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। यहां से हमें मिला एम ओवर एन। ठीक है। तो एक्स एन ओवर एन जो है हमेशा ही छोटा मिला एम ओवर एन से। एम ओवर एन से। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो गई हमारी? फिक्स हो गई। ये वैल्यू क्या हो गई? फिक्स हो गई। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये वैल्यू आपकी फिक्स हो गई है, एक सेकेंड रुको, एक कॉल आ रहा है यार। एक सेकेंड, 1 मिनट आप रुक जाओगे क्या? इस कॉल को कट कर देता हूँ, रुको। ठीक है, देखो
अब यहां तक हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहां से n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट लगा सकते हैं, लगाओ। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मोड ऑफ xn ओवर n is less than or equal to limit n tending to infinity m over n, ठीक है, m over n, सॉरी छोटा n, छोटा n। अब जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी हम करेंगे तो m तो क्या था हमारा, m क्या था, m हमेशा फिक्स था। m का फिक्स होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा, भाई फाइनाइट है तभी तो फिक्स हुआ। अब n को जब इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे तो ये होल टर्म कहां चली जाएगी, जीरो कन्वर्ज कर जाएगी। ये जो टर्म है ये टर्म जीरो को चली जाएगी। अब जब ये जीरो को चली जाएगी ये टर्म, लेकिन हमने देखा कि बट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्सन ओवर n करने पर इसकी वैल्यू हमें मिल गई 0.001, 0.001। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को छोटा होना चाहिए, किससे, जीरो से, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी जीरो को जा रही है, छोटा होना चाहिए ना। बताओ एग्री करते हो, छोटा होना चाहिए। तो क्या ये चीज जो मैंने बॉक्स में लिखी है क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम यहां से बोल देंगे कि जो हमने स्टार्टिंग में जो अजम्पशन लिया था इफ एक्शन इज बाउंडेड, वो अजम्पशन हमारा गलत अजम्पशन है। कैसा अजम्पशन है, गलत अजम्पशन। हमने जो अज्यूम किया था एक्शन बाउंडेड नहीं है। सो दैट what we can write from this, we can write from this implies limit, sorry limit नहीं, implies xn is not bounded, not bounded, not bounded। अगर बाउंडेड ही नहीं है तो xn क्या हो गया, xn is unbounded, xn is unbounded। और xn अनबाउंडेड हो गया तो भाई कन्वर्जेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हम क्या लिख देंगे, xn is not कन्वर्जेंट। जब नॉट कन्वर्जेंट नॉट बाउंडेड हो गया तो यहां से कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, देखो सी ऑप्शन कह रहा था कन्वर्जेंट, तो सी को तो कर दो गलत, ठीक है। मोनोटोन डिक्रीजिंग इसकी भी बात करेंगे अभी। यहां से कह रहा था बाउंडेड, तो ये तो बाउंडेड तो नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं ऑप्शन डी के बारे में। तो ऑप्शन डी आपने कैसे किया बताओगे एक बार, ऑप्शन डी जो है आपने कैसे किया आप बताओगे थोड़ा। एक बार कमेंट करके बताओगे ऑप्शन डी में आपने क्या यूज किया, किस चीज की यहां पे मदद ली आपने। देखो जो हमने यहां पर कॉन्सेप्ट बाउंडेड दिखाने के लिए लगाया है, क्या वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन, यस कॉन्ट्राडिक्शन से बता सकते हैं। इसी कॉन्ट्राडिक्शन से हम बता सकते हैं ना कि लेट, हम क्या क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं लेट, ऑप्शन डी के लिए हम बोल देते हैं लेट एक्स एन इज मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर एक्शन आपकी मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, पहले तो एक बार ये बताओ कि मेरी वॉइस जो है आपको एकदम क्लियर है, और जो जो स्क्रीन है वो भी एकदम क्लियर है, और दोनों में लैग तो नहीं हो रहा है कि पहले वॉइस आ गई हो फिर स्क्रीन में कुछ दिख रहा हो, ऐसा कुछ अगर इशू है तो एक बार मुझे यहाँ पे बता दो आप। अगर एवरीथिंग परफेक्ट है, यस क्लियर है, एवरीथिंग परफेक्ट बिल्कुल सही से, ओके थैंक यू, सब क्लियर, ओके राइट। देखो लेट एक्शन इज मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर एक्शन मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो मुझे ये बताओ
कि एक्स एन जो आएगा एक्स एन वो हमेशा ही अपनी पहली टर्म से तो हमेशा ही छोटा या बराबर हो सकता है? बोलो, अपनी पहली टर्म से छोटा या बराबर हो सकता है। और मैं यहां पे बोल दूंगा ना, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? अगर हमने एक्स एन को मोनोटोन डिक्रीजिंग माना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं? बताइए, बोल सकते हैं ऐसा? अब यहां से अब यहां से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ n से कर देंगे डिवाइड। दोनों तरफ n से डिवाइड किया तो एक्स एन ओवर एन लेस देन और इक्वल टू एक्स वन ओवर एन। ठीक है, अब n के मोड लगाओ या मत लगाओ, बात तो एक ही है ना, क्योंकि n तो खुद ही पॉजिटिव है। n को चाहे मोड के साथ में लिखो, n को लिखो या फिर मोड n को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां से जब हम यहां पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट करके ही दिखा देता हूं, देखो इधर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन ओवर n इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन ओवर n। अब मुझे ये बताओ कि एक्स एन ऊपर है, वो सॉरी एक्स वन, यहां पर एक्स वन कर देना ना, एक्स वन, एक्स वन। अब मुझे ये बताओ कि एक्स वन जो है वो आपका कोई फिक्स नंबर है? फिक्स मतलब कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है। एक्स वन जो है वो आपका कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है, और एन जो है वो इंफिनिटी की ओर जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो किधर चली जाएगी? जीरो को चली जाएगी। यहां से अब आप क्या लिख सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है वो आपको डायरेक्ट दी हुई है, कितनी? 0.001, और यहां पर लेस देन और इक्वल टू और यहां पर जीरो। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से जो हमारा अजम्पशन था वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं यहां से बोल सकते हैं हम कि एक्शन इज नॉट मोनोटोन डिक्रीजिंग। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी था, वो भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ओनली ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आपका, वो ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शंस आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको किस तरह का समझ में आया, एक बार आप मुझे बता देंगे? एक बार कमेंट करके बता देंगे ये क्वेश्चन आपको कैसा समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर? और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट रुकना, एक मिनट। क्रिस्टल क्लियर, ओके। चलो अगला क्वेश्चन लिखो आप अब। ये वाला क्वेश्चन तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मस्त है, मजा भी आएगा आपको करने में, और आपका मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिफाइन हो जाएगा इस क्वेश्चन को करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ठीक है, पहला लिखिए कि 1 प्लस 1 ओवर n पावर n प्लस 1 टेंड करता है e को एज n टेंडिंग टू
इन्फिनिटी। दूसरा लिखिए 1+1/n+1 पावर n जो है वो टेंड करता है e को एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। सी लिखिए 1+1/n पावर n स्क्वायर जो है वो टेंड करता है e को एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। एंड फोर्थ ऑप्शन डी लिखिए आप 1+1/n² पावर n टेंड करता है e को एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। इन चार ऑप्शन में से कितने ऑप्शन सही हैं और कितने गलत हैं ये आपको बताना है। और आपके पास में टाइम है 4 मिनट का, मतलब 7:52 आपका टाइम है, स्टार्ट हो जाइए। 7:52 आपका टाइम है, शुरू हो जाओ। जो लोग कर लें एक बार डन बता देना, ठीक है। ओ वाओ, डन इतनी जल्दी। ये क्लास में हो चुका है क्या? कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। दुकान का घंटा आपका हो गया, ठीक है। जो भी कर ले एक बार डन बोल देना। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो यार, ताकि वो लोग ज्वाइन हो जाएं। 2 मिनट और है, जिनका नहीं हुआ एक बार कर लो फटाक से। ये बहुत इजी सवाल है यार, इतना हार्ड है ही नहीं ये। मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा सा हार्ड सवाल दूं। ठीक है, आपकी बार आएगा मस्त हार्ड। हार्ड क्वेश्चन आएगा इस बार। ये आएगा आपका पीवाईक्यू ही है, लेकिन हार्ड है, एकदम मस्त, मजा आ जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। आपको 5 मिनट दिए जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। जल्दी से करो, फिर इसके बाद में एक हार्ड सवाल है, फटाक से करो। बस 1 मिनट और है, 1 मिनट के बाद में फिर मैं जल्दी से इसको कंप्लीट नहीं समझाऊंगा। इसका हिंट दे दूंगा, बाकी आप करते रहना। उसके बाद में एक हार्ड सवाल आएगा और वो देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। ठीक है, जिनका किया हुआ है वो क्वेश्चन वो ही कर पाएंगे, उनके अलावा आप शायद ही कर पाओ। अच्छा, आप में से कितने लोग फिक्स पॉइंट थ्योरम को जानते हैं? कितने लोग फिक्स पॉइंट थ्योरम जानते हैं? इसके बाद का जो क्वेश्चन है,
थोड़ा बहुत आता है। ओके, इसके इस क्वेश्चन के बाद का जो क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन में आप सोचने को मजबूर हो जाओगे, ऐसा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इतना शानदार क्वेश्चन है वो। अभी मैं जैम में आया हुआ है, ईयर में नहीं बताऊंगा, नहीं तो काफी लोग अभी तुरंत ही देख लेंगे। ठीक है, ईयर में बताऊंगा लास्ट में, वो क्वेश्चन करवाने के लास्ट में। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक। ठीक है, 52 हो गए। मैं भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन को फटाक से, देन उसके बाद में हम करते हैं हार्डेस्ट क्वेश्चन अभी तक का। देखो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई, एक कॉन्सेप्ट आप जानते हो, एक कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली जानते हो, मैं यहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, यहीं पर मिटा मिटा करके इधर ही बता देता हूँ। आप देखो, एक कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि अगर लिमिट लगाई जाए एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ध्यान से देखना, 1 + 1/n, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें ई मिल जाती है। इसकी वैल्यू क्या मिल जाती है, हमें ई मिल जाती है। देखो ये लैग नहीं कर रहा है, एक्चुअली मैं बीच में रुक गया था ये देखने के लिए कि क्या ये सही चल भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है कि ये लेटेंसी इसमें ज्यादा आ रही है, तो इसकी लेटेंसी को थोड़ा सा फिक्स करेंगे, इसके बाद में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, है ना। देखो ई होता है, अब मुझे ये बताओ कि जब इसको हम तोड़ेंगे अलग अलग तो क्या मिलेगा हमें, 1 + 1/n इंटू 1 + 1/n। अब ये भाई साहब चले गए कहाँ, ई को, और ये भाई साहब कहाँ चले गए, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 1/n कहाँ चला गया, 0, तो मतलब 1, तो ये डायरेक्टली ई को चला गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत अभी बताएं। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के अंदर जाने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि 1 + समथिंग अपॉन n पावर n, जो यहां पे जो समथिंग होगा ना, इस समथिंग का और पावर का सेम होना यहां पर जरूरी है। ठीक है, क्या होना यहां पर, सेम होना जरूरी है। तो देखो यहां पर अगर किसी तरह हम 1 + 1/n + 1 पावर n+1 कर दें और फिर इसमें n को इंफिनिटी टेंड करवाएं तो इसकी वैल्यू तो e आ जाएगी ना, इसकी वैल्यू तो ई हमें मिल जाएगी। लेकिन भैया छोड़ करके मत जाइए, नुकसान हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अपने दोस्तों को लिंक विंक शेयर कर दो और थोड़ा सा उनको बताओ, बहुत ही मतलब गजब क्वेश्चन है अगला। अभी ईयर तो बता दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब पावर 1 + 1/n + 1 की पावर n+1 और -1 ऐसा कर सकते हैं, +1 और -1 कर सकते हैं। अब +1 वाले को तो हमने यहां तक रख लिया और -1 वाले को हमने क्या किया, यहां से हटा करके और उसको लेके गए नीचे। अब मैथ्स वाले हो इतना तो समझ ही जाओगे, 1 + 1/n+1। ठीक है, अब ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब कहां चले जाएंगे, ई को चले जाएंगे, और ये 1/∞ ये कहां चले गए, 0, तो मतलब अल्टीमेटली ई मिल गया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ, दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरे ऑप्शन में अगर हम यहां पर n ही रखें, यहां पर n ही रखें तो हमारा काम बन सकता है, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। देखो तो 1 + 1/n पावर n, अब इसकी भी पावर लगा दो n। ठीक है, अंदर वाली टर्म कहां चली जाएगी, जब n इंफिनिटी को जाएगा तो अंदर वाली टर्म तो e को चली जाएगी, तो ये टर्म बनी e पावर n। अब e पावर n मतलब n तो खुद ही इंफिनिटी को जा रहा था, तो e पावर इंफिनिटी टाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, e पावर इंफिनिटी टाइप, जो कि e के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका हो गया गलत। ठीक है, अभी जिन लोगों ने जो लोग नए ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूं, अगला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक वाला आने वाला है, तो प्लीज इस सेशन को छोड़ करके मत जाना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा।
बहुत शानदार क्वेश्चन है अगला वाला, तो उसके लिए वेट करें। बस ये एक ऑप्शन और समझा देता हूं, उसके बाद देखो। अब देखो यहाँ पे n अगर स्क्वायर हो जाए पावर में, अगर पावर में n स्क्वायर हो जाए तो हमारा e मिल सकता है। अब पावर में n स्क्वायर कैसे करोगे बताओ? पावर में n स्क्वायर कैसे करोगे? 1 + 1/n स्क्वायर, पावर में n इंटू 1/n, n² × 1/n, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब अंदर वाली जो टर्म है वो कहां चली गई? ई को चली गई, और बाहर वाली टर्म 1/n, एन जा रहा है इंफिनिटी को, तो 1/इंफिनिटी 0, तो ई पावर 0, मतलब यहां पर मिलेगा हमें 1। तो ये भी ई के ई को नहीं जा रहा है, मतलब ऑप्शन डी भी यहां पर हो जाता है गलत। अब आ रहा है ब्रह्मास्त्र सवाल, एकदम खतरनाक वाला सवाल। ठीक है, अब देखो, अब लिखो प्रॉब्लम नंबर 9, 8 था 9 हो गया, अब 10, प्रॉब्लम नंबर 10। इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको पूरे पूरे 5 से 6 मिनट दूंगा, और आपको सोल्व करना है कंप्लीटली, अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, और अभी बाकी लोगों को भी भेजो यार, लिंक विंक भेजो बाकी लोगों को। यहां से शेयर कर सकते हो ना आप, शेयरेबल? ठीक है, शेयरेबल है यहां से। ओके, लिखो क्वेश्चन नंबर 10, द सीक्वेंस cos 1/2 tan इनवर्स -n/2 पावर n। ठीक है, एक ब्रैकेट बंद और फिर ये ब्रेसेस बंद। ओके, इज इज ऑप्शन ए है आपका मोनोटोन एंड कन्वर्जेंट, मोनोटोन एंड कन्वर्जेंट। ऑप्शन बी जो है वो है मोनोटोन एंड नॉट कन्वर्जेंट। ऑप्शन बी क्या है? मोनोटोन एंड नॉट कन्वर्जेंट। ऑप्शन सी जो है वो है कन्वर्जेंट बट नॉट मोनोटोन। बट नॉट मोनोटोन। एंड ऑप्शन डी जो है वो है नाइदर मोनोटोन नॉर कन्वर्जेंट। ठीक है, आपके पास में टाइम है, 8 बज गए, 8 बज के 6 मिनट तक का, 8 बज के 6 PM तक का आपके पास में टाइम है। ठीक है, अपना टाइम लीजिए और बिल्कुल एनालिसिस करना है इस क्वेश्चन का, सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, आपको पूरा एनालिसिस करना है। ठीक है, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक। प्राइवेट हो गई भाई, अभी ना क्या है कि उसका थंबनेल ठीक नहीं है, मतलब थंबनेल वगैरह बना नहीं था यार अभी, तो उसको मैं अभी कर दूंगा थोड़ी सी देर में, बस इस क्लास के बाद में डीसी की क्लास भी है यार, डीसी की भी है। कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगी लेट तक, लेट तक आपको मिल जाएगी आज। अभी क्या टाइम हो रहा है? 8 बज रहे हैं ना, तो 8:30 9:45 तक ये क्लास चलेगी, फिर 9:45 से 9:45 वो चलेगी, और आपको 11 बजे से पहले पहले वो वीडियो मिल जाएगी। ओके सागर जैसर, आपको 11 से पहले पहले मिल जाएगी वीडियो, और उस वीडियो में मैंने इतना डिटेल में समझाया है कि मेरे भाई गवर्नमेंट जॉब क्या होती है और आईआईटी क्या होती है, आपको कौन सी चीज चूज करनी है। कोई मोटिवेशन नहीं था उस वीडियो में, कोई झूठी बात नहीं थी उस वीडियो में, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने बता दिया कि कब आपको आईआईटी जैम की तैयारी करनी चाहिए और कब आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, आपको लाइफ में जो चीज चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जिन लोगों ने लाइक नहीं की है इस वीडियो को प्लीज लाइक।
करो भाई करो फटाफट। किस किस का हो गया? जिसका हो जाए डन बोल देना। करो। मुझे लगता है कि इसमें 5 मिनट 6 मिनट भी कम ही पड़ेंगे, आपको 10 मिनट लग जाएंगे, पर नहीं लगने चाहिए 10 मिनट। एनालिसिस करो। विशाल आपके जेल से फरार। विशाल कुमार। क्या कह रहे हो भाई? किसके जेल से फरार? क्या कमेंट कर रहे हो? पता ही नहीं। करो, जिसका हो जाए डन बोलना। और प्रॉब्लम अगर समझ में आ जाए तो थोड़े रिएक्शन वगैरह कर दिया करो यार। इससे होगा क्या, वीडियो की रैंकिंग बढ़ जाएगी। यूट्यूब ये देखेगा कि यार हाँ ये बंदा सही काम कर रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर रखें। आपके भाई का भी भला होगा यार, मेरा भी होगा, आप सबका भी होगा, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ मतलब कुछ भी करो, हंस दो। हंस दो, एक काम करो तुम सारे। ओड इवन यूज होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल ओड इवन यूज होगा, लेकिन आपको बताना नहीं है अभिषेक सोनी जी। हंस दिया करो, बिल्कुल खुश रहा करो, मस्त एकदम बिंदास। ठीक है, 2 मिनट और हैं आपके पास में, फटाक से करो। और डन बोल दो यार। डन बोलने के बीच में वेट कर रहा हूँ भाई, कब बोलोगे डन? डन बोलिए। भैया ये जो सेशन चल रहे हैं ना, इस सेशन में मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा। देखो पहले बता रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो तो भैया मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नहीं कर सकते, छोड़ के चले जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। जिसको नहीं करनी मेहनत, जिसको जिससे नहीं हो पा रही ना, जिस भाई नहीं हो पा रहा यार, कुछ भी नहीं हो पा रहे, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, हम एफर्ट भी नहीं लगाएंगे, हमसे हो भी नहीं पा रहे, भाई जाइए छोड़ करके, हाथ जोड़ता हूं मैं। नहीं रखने ऐसे लोगों को साथ में। हमारा एक मिशन है, एक तरह से यूं मान के चलो, एग्जाम आपका इतना आसान लगने लग जाए कि आप आराम से कर पाओ। अरे विशाल कुमार मेरे भैया, आप यहाँ पर आंसर मत लिखिए प्लीज। आंसर मत लिखिए। प्लीज आंसर मत लिखिए यार। बाकी लोगों को करने दो, उनको सोचने दो यार, आंसर मत लिखो प्लीज। डिलीट कर दिया, हाँ भाई। थैंक यू। डिलीट तो खैर मैंने किया था। कोई बात नहीं, पर आंसर मत लिखना यार कोई भी। आंसर लिखने से होगा क्या ना, कि बाकी लोग देख लेंगे फिर यार, मतलब दिमाग लगा, मैं चाहता ही हूं कि आप एफर्ट लगाओ। आप जितना जोर डालोगे ना दिमाग पे, उतना आपका फायदा है मेरे भाई। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो अभी कमेंट करके बता दो। आपके जोर डालने से अगर मेरा फायदा है, आपका नुकसान है, तो मत डालो जोर। जोर डालने से नए न्यूरॉन्स बनेंगे, नए आप एफर्ट लगाने के लिए आप तैयार रहोगे, और अच्छे से। इसलिए 1 मिनट एक्स्ट्रा गया। अभी भी किसी ने डन नहीं बोला है, मर जाओ। भाई डन बोल दो यार जल्दी से।
किया हुआ है तो नहीं हुआ क्या? करिए ना। अच्छा विशाल आपका किया हुआ है, ओके 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 ओके। विशाल का किया हुआ है। विशाल किया हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन यार देखो मैं बताता हूँ आपको बात क्या है। पिछले 2-3 दिन से मेरी थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे थी, इसलिए मैंने नए क्वेश्चंस नहीं ला पाया। मतलब ला नहीं पाया मतलब एएमएस की प्रॉब्लम्स जो है सोल्व नहीं हो पाई। एएमएस की प्रॉब्लम करोगे ना मेरे भाई, जब मतलब क्या बोलूं यार, अब देख लो, मतलब हवा टाइट हो जाएगी एकदम। एएमएस की प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है एएमएस की, अगर आप चाहो तो एक प्रॉब्लम अभी दे दूं। बोलो कितने लोग चाहते हैं कि एक प्रॉब्लम अभी दे दूं एएमएस की और अभी सोल्व करवा दूं। एएमएस की कितनी प्रॉब्लम अभी, कितने चाहते हैं कि अभी दे दूं एएमएस की प्रॉब्लम? कमेंट करके बता दो। बाकी लोग भी कमेंट करो तब दे दूंगा एएमएस की प्रॉब्लम, इसके सॉल्यूशन के बाद में दे दूंगा। करो फिर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करवाएं, किसी किसी से हुआ डन? विशाल ने किया हुआ था, विशाल के अलावा किसी से हुआ? कृष्णा पटेल, ठीक है बिल्कुल। इस क्वेश्चन के बाद में एएमएस की एक प्रॉब्लम दूंगा मैं, आप करके देखना कि सोल्व हो पाती है या नहीं हो पाती। ठीक है, और जिसने लाइक नहीं की ये वीडियो उसको वो लाइक करो। शर्मा जी आपका डन हो गया। विशाल आप प्रॉब्लम्स पहले दे दीजिए ग्रुप में, हम ट्राई करेंगे, फिर आप कराओगे तो इतना टाइम लगेगा। एक सजेशन है अच्छा लगे तो। देखिए आपने शायद मैसेज भी करके बताया था मुझे, है ना? देखो विशाल कुमार, बात यह है कि आपको असाइनमेंट्स मिल जाती है ना, सर की मिल जाती होगी, सर के असाइनमेंट्स लगा लो आप। मैं एक चीज बताऊं, जो प्रॉब्लम्स नई देखने को यहां मिलती है ना, एकदम से आपको कुछ नहीं पता कि कौन सी क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, एकदम नई प्रॉब्लम के साथ में आप रूबरू होते हो ना, वो चीज मैं आपके माइंड में फीड करना चाहता हूं। आप समझे? आप मैं क्यों नहीं देता असाइनमेंट की प्रॉब्लम? 7:20 में नहीं हो रहा था मतलब क्या कह रहे हो? 7:20 में लिमिट क्या कह रहे हो आप? विशाल बात यही है कि असाइनमेंट वगैरह देने का मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही नहीं रखा। अब एक बात बताओ, अब मैं अगली प्रॉब्लम कौन सी लिखने वाला हूं ये आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ठीक है? अब एकदम से मैं वो प्रॉब्लम लिख दूंगा, मैं वो प्रॉब्लम लिख दूंगा और आप उसका सॉल्यूशन निकाल करके लाओगे, तो वो चीज एकदम से आपके माइंड में फीड हो गई ना कि यार एकदम से नई प्रॉब्लम हमें मिली और हमने उसका सॉल्यूशन निकालने का ट्राई किया। ठीक है, ये एक नई तरह, नई ट्रेनिंग मैं आपको देना चाह रहा हूं, नया नया, एक न्यू अप्रोच, न्यू मेथड। ठीक है, तो मतलब आपको अगर सही नहीं लग रहा, कितने लोग हैं जो ये विशाल भैया ने बोला उससे एग्री करते हैं कि पहले प्रॉब्लम दे दी जाए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पहले प्रॉब्लम दे दूंगा तो आप इतने डेडिकेटेड हो करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। अब मैंने जैसे यहाँ पे 6 तक का टाइम दिया था, 5 मिनट हो गई एक्स्ट्रा, अभी भी बहुत सारे लोगों ने डन नहीं बोला है। कितने लोगों ने डन नहीं बोला है? ठीक है, लिमिट डन, ओके। चलो इस प्रॉब्लम को सोल्व करवाते हैं, देन उसके बाद में मैं दूंगा एक एएमएस की प्रॉब्लम, फिर देखते हैं आपके अंदर मतलब कितना दम है, कितना आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो हमारी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस लिख लो। क्या सीक्वेंस दी हुई है? मान लेते हैं कि ये सीक्वेंस है आपकी एक्स एन, एक्स एन इज इक्वल टू कोस 1/2 tan इनवर्स। हाँ, कंपटीशन की वजह से लोग कोशिश करते हैं, बिल्कुल।
यहां फिर वही तो, मतलब एकदम माहौल बन जाता है ना यार। tan इनवर्स माइनस एन बाई टू पावर एन, ठीक है, ये हमारी क्या है, सीक्वेंस है। अभी मुझे ये बताओ कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोस के अंदर चाहे कुछ भी रख दो आप एंगल, कोस के अंदर चाहे जो एंगल रख दो, और उसका जब मोड लोगे आप तो वो हमेशा ही एक से तो कम ही आएगा, एक से तो हमेशा ही कम आएगा, बताइए, बोलिए, एक से तो हमेशा ही कम आएगा। अब यहां से इंप्लाई हो जाता है कि आपका सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाता है, एक्स एन इज बाउंडेड, एक्स एन इज बाउंडेड, ओके, यहां से बाउंडेड हो गया, ओके। और एक चीज और बताइए मुझे आप, ये साइड की कुछ चीजें हैं जो काम आने वाली हैं, उसके लिए बता देता हूं, देखो, देखो, एक होता है tan इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स। अब tan जो है वो माइनस को बाहर फेंक देता है, मतलब tan क्या करता है, माइनस को बाहर फेंक देता है, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस का tan इनवर्स एक्स, ठीक है, दूसरी चीज ये, पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, और तीसरा है एक ग्राफ, tan इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। अब tan इनवर्स माइनस एक्स का हम एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं। देखो, जब आप tan इनवर्स का ग्राफ देखोगे अपनी 11th 12th की क्लास में, ठीक है, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक वाइक कर दो, थोड़ा सा अप होने दो वीडियो को, ठीक है। देखो, tan इनवर्स का ग्राफ जो होता है वो पाई बाई टू से लेकर के माइनस ऑफ पाई बाई टू तक चलता है, पाई बाई टू से लेकर के माइनस पाई बाई टू तक चलता है, ठीक है। और कैसे चलता है, ऐसे चलता है, इस तरह से, ठीक है, ये आपकी पाई बाई टू वाली लाइन है, इस लाइन को ये इंफिनिटी पे जाकर के ये कहीं ना कहीं तो टच करता होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। इसी तरह से ये लेफ्ट में चलेगा, ऐसे, ये लो, चल गया, ठीक है, ओके भाई, इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे एनालिसिस, इसका करेंगे हम एनालिसिस, देखिए, देखिए इसका कैसे एनालिसिस करेंगे, हमें जो टर्म दी हुई है एक्स एन वो है 1/2 tan इनवर्स, ओ एक्शन नहीं है, सॉरी एक्शन नहीं है, एक्शन के अंदर जो कोस के अंदर जो टर्म है ना उसको हम ले लेंगे, देखो, कोस के अंदर वाली टर्म है ना, उस टर्म को हम यहां से उठा लेंगे और उसका करेंगे हम एनालिसिस, देखो कैसे करेंगे, वो टर्म हमने यहां पर लिख ली, 1/2 tan इनवर्स माइनस एन बाय टू की पावर एन, ओके, इतना ठीक है। अभी यहां पर हम लिखेंगे 1/2 tan इनवर्स, अब यहां पर -1 की पावर n हम अलग ले सकते हैं ना, ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस बनाने के लिए हम अलग से ले सकते हैं, तो यहां से हम क्या लिख देंगे, -1 पावर n, n/2, n पावर n/2 पावर n, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बताइए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब अब यहां पर, अब मुझे ये बताइए कि अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो टर्म है 1/2 tan इनवर्स -1 पावर n, n/2 पावर n, ये स्प्लिट हो जाएगी दो टर्म्स में,
ये स्प्लिट हो जाएगी। ये स्प्लिट कैसे होगी, देखो 1/2 tan इनवर्स n बाय 2 पावर n। अब यहां पर जब n हम इवन ले लेते हैं, n की वैल्यू जब हम इवन ले लेते हैं तो -1 की पावर n करने पर 1 मिलेगा हमें। तो यहां से माइनस हो गया गायब गायब। ठीक है, अब हमें मिल जाएगी, अब देखो -1/2 tan इनवर्स पावर n/2 पावर n। अब जब हम n को ओड ले लेते हैं, n को जब हम क्या ले लेते हैं ओड, तो यहां पर एक माइनस आ जाएगा। और जब tan इनवर्स माइनस ऑफ x होता है, माइनस ऑफ x होता है, तो हम वहां से माइनस बाहर ले सकते हैं। सॉरी, यहां पर आएगा माइनस, यहां पर माइनस आएगा ऐसे करके, यहां पर माइनस आएगा तो उस माइनस को हम जब बाहर निकाल देंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा इधर से। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको। किस किस को समझ में आ रहा है भाई, एक बार बता तो दो। कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा यार, मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं किसको आ रहा है नहीं आ रहा है। ओ भाई सब इतने सारे कमेंट्स थे, कहाँ चले गए थे। ठीक है, आ रहा है, ओके डन। ओड में बाहर आएगा, इवन में नहीं। भाई वही तो किया है, ओड में ही तो बाहर लिया है, इवन में कहाँ लिया है, इवन में नहीं लिया है ना। ठीक है, देख रिएक्शन में तुम हंस रहे हो यार, मस्त मजे ले रहे हो एकदम। बिल्कुल ठीक है भाई, हंस लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास में इवन नंबर के, इवन एन के लिए ये टर्म मिल गई, और ओड टर्म के लिए, ओड एन के लिए ये टर्म मिल गई। ओके, कौन मतलब, कौन मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अब हम यहां से लिख सकते हैं, एक टर्म हमें मिलेगी कोस, कोस 1/2 tan इनवर्स n/2 की पावर n, और दूसरी टर्म मिलेगी हमें cos -1/2 tan इनवर्स n/2 की पावर n। ओके, इतना क्लियर है, बताइए, यहां तक क्लियर एकदम। ओके, प्रिंट एफ क्लियर है भाई। ओके, अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि भैया कोस के अंदर आप चाहें जो एंगल रख दो, वो एंगल का माइनस जो है उस माइनस को हटा देता है। तो यहां से डायरेक्ट हमें क्या मिल गया, कोस एक्स। कोस का माइनस जो है हमेशा ही नेग्लेक्ट हो जाता है, कोस का माइनस जो है हमेशा ही नेग्लेक्ट यहां से हो जाता है। भाई तुम मजे ले रहे हो या पढ़ रहे हो, मुझे तो ये बताओ पहले। मजे लो, लेकिन यार पढ़ते भी रहो देखते भी रहो साथ में। तो इस टर्म का और इस टर्म का दोनों का सेम ही वैल्यू मिल जाने वाला है हमें। तो इसका मैं माइनस लगाऊं या माइनस हटाऊं, तो बात तो एक ही रहने वाली है, बताओ। माइनस को हटाएं या लगाएं, बात तो एक ही रहने वाली है हमेशा के लिए, माइनस चला जाएगा। अब यहां से अल्टीमेटली हमें क्या टर्म मिली, हम एक टर्म मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, एक टर्म यहां से हम मान लेते हैं कि भाई आपका जो एक्स एन है वो एक ही मिला हमें, कोस, कोस 1/2 tan इनवर्स n/2 की पावर n। ये टर्म हमने यहां से मान लिया। ओके, ये टर्म हमने यहां से मान लिया। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे। अब xn की वैल्यू हमें चाहिए, xn की वैल्यू से पहले हमें चाहिए कोस के एंगल्स। ये क्या है, ये सब मिल करके क्या बनते हैं, कोस के एंगल्स। अब इन एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इंडिविजुअल टर्म्स को, मतलब n की वैल्यू रख रख करके यहां से देखेंगे कि वैल्यू क्या आती है, बोलिए, देखेंगे। ठीक है, तो यहां से 1/2 तो कांस्टेंट है ही,
इस 1/2 को हटा करके हम सिर्फ tan इनवर्स n/2 पावर n की वैल्यू निकालने की यहां से करते हैं कोशिश। देखिए कैसे करेंगे। tan इनवर्स n/2 की पावर n, भाई n की वैल्यू अगर आपकी 1 रखी जाए, n की वैल्यू 1 रखी जाए तो इस टर्म की वैल्यू कितनी आएगी बताओ मुझे। इस टर्म को थोड़ा सा इधर लिख लो, फिर इसके नीचे ही हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, यहां पर लिख लो tan इनवर्स n/2 पावर n, ऐसे लिख लो। और इजी अप्रोच भी बताएंगे, पहले ये फुल डिटेल्ड अप्रोच तो देख लो, और इजी भी बताएंगे। देखो ठीक है, अब n इक्वल टू 1 रखने पर यहां पर 1/2 और 1/2 tan इनवर्स 1/2, तो tan इनवर्स 1/2 कितने पे होता है भाई बताओ। tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है। tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू एक बार निकाल करके बताओगे मुझे, मुझे भी नहीं पता कितनी होती है। हाँ भाई इजी ही है, जिन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया उनको मैं इन डेप्थ समझा रहा हूं, डिटेल में समझा रहा हूं। तो एक बार tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल करके बताइए मुझे। एक बार tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल करके बता दोगे। ठीक है देखो, tan इनवर्स 1/2, उसके बाद में n की वैल्यू हमने रखी 2। n की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो यहां से आएगा tan इनवर्स 2 रखने पर 1/4, tan इनवर्स 1/4, राइट। क्योंकि 1/4 क्यों, 2/2, 1 आ गया, 1 1 1 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स हमें मिल गया यहां पर 1। ठीक है, ये अब दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है भाई, विशाल और प्रियांश से। अब मैं सही किसको मानूं भाई, 2 3 लोग और कमेंट करो तब जाकर के पता चले कि सही कौन सा है। ठीक है, अब देखो मुझे ये बताओ कि जब जब आप ऐसा करोगे, जब जब आप n/2 की पावर n को आप इंफिनिटी की, जब आप n को इंफिनिटी की ओर टेंड करवाओगे, जब आप n को इंफिनिटी की ओर टेंड करवाते हो तो आपका tan इनवर्स इंफिनिटी कहां चला जाएगा। tan इनवर्स जो इंफिनिटी है वो कहां चला जाएगा बताइए। बोलो भाई। प्रियांशी का सही है, ओके। π/2 पर चला जाएगा। ये जो वैल्यू है ये इंफिनिटी को चली जाएगी, और tan इनवर्स टेंडिंग टू इंफिनिटी जब हम दे देंगे इसको कोई वैल्यू, ये वाली वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये जो tan इनवर्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है ये टेंडिंग टू π/2 हो गया, टेंडिंग टू π/2 हो गया यहां से। ओके ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर हम tan इनवर्स n/2 पावर n का हम अगर रेंज सेट लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, रेंज सेट, तो रेंज सेट के अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी मुझे ये बताइए, कहां से लेकर के कहां तक वैल्यूज आएंगी भैया। वैल्यू आएंगी tan इनवर्स 1/2 से लेकर के वैल्यू आएगी π/2 तक। बताइए tan इनवर्स 1/2 से लेकर के π/2 तक यहां पर वैल्यूज हमारी आ जाएंगी, बोलो। और
विशाल का सही है, आई थिंक विशाल का सही है। 0.46 आएगा। एक बार फिर से देखो यार प्लीज, tan इनवर्स 1/2 फिर से देखिए, मुझे लग रहा है विशाल का सही है। प्रियांशी एक बार आप फिर से देखिए प्लीज, रेडियन एंड डिग्री का इशू है। रेडियन एंड डिग्री का इशू, अच्छा। भाई रेडियन में देखना है आपको तो यार, डिग्री में थोड़ी देखोगे। π/2 है तो रेडियन में देखोगे ना, रेडियन में देखो यहां से। रेडियन में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 0.46 ही आने वाला है। कितना आने वाला है? 0.46। ठीक है, सही है ना? अरे यार मेरे को कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। देख दो भाई, देख तो जल्दी से बता दो, 0.46 ही आ रहा है मुझे लग रहा है। प्रियांशी एक बार आप फिर से चेक कर लो प्लीज। हाँ विशाल का सही है, मैं वही तो कह रहा था, विशाल का सही है। 0.46 आएगा प्रियांशी, अब एक बार ना रीचेक करिए। tan 1/2 देखा था। tan 1/2 नहीं, tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू आएगी 0.46, और π/2, तो π/2 की वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है या 0.46? π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 3.14/2। भाई निकालना एक बार, इसकी वैल्यू निकालना कितनी होती है। ठीक है, 1.57, 1.57 होती है इसकी वैल्यू। ओके, अब देखो एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं हम। विशाल कुमार, एक छोटा सा एनालिसिस हम कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि हमने हमने जो है tan इनवर्स का यहाँ पर जब ग्राफ यहाँ पर हमने बनाया था, तो मान लो यहाँ पर कहीं पर 1 है, ठीक है, और π/2 जो है यहां पर कहीं पर है, यहां पर कहीं पर क्या है, π/2 है। ओके, तो tan इनवर्स 1/2, tan इन यहां पर 1/2 है, तो 1/2 पर जो वैल्यू आ रही है, 1/2 पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कैसी है? वो वैल्यू पॉजिटिव है आपकी। ठीक है, वो वैल्यू है पॉजिटिव। ओके, अभी मुझे ये बताइए कि क्या 1/2 पहली वैल्यू है? tan इनवर्स माइनस n/2, tan इनवर्स माइनस माइनस तो हटा दिया था ना हमने। ठीक है, tan इनवर्स n/2 पावर n, जब हमने पहली वैल्यू देखी n की वैल्यू 1 रख करके, तो 1/2 मिला हमें, 1/2 मिला। उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ क्या करेगा? ग्राफ इंक्रीज करेगा। बताइए, ग्राफ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? ग्राफ जो है इंक्रीज करेगा हमेशा। बोलिए भैया, ग्राफ इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, अब जब ग्राफ इंक्रीज करेगा तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका tan इनवर्स x जो है, क्या यहां से ऐसा बोला जा सकता है कि इन पॉजिटिव डोमेन, इन पॉजिटिव डोमेन, इन पॉजिटिव डोमेन tan इनवर्स माइनस ऑफ x इज मोनोटोन इंक्रीजिंग? बोलिए, ऐसा बोल सकते हैं?
इन पॉजिटिव डोमेन, जब पॉजिटिव डोमेन हम लेंगे तो tan इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो मोनोटोन इंक्रीजिंग हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब tan इनवर्स माइनस एक्स जब यहां से, ओ सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, माइनस को हटाओ। tan इनवर्स एक्स जो है वो आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स जो है इंक्रीजिंग हो जाएगा जब आपका डोमेन पॉजिटिव है तो। ठीक है, जब आपका डोमेन पॉजिटिव है तो tan इनवर्स एक्स जो है वो पॉजिटिव हो जाए, वो मोनोटोन इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब अगर पॉजिटिव डोमेन की हम बात कर ही रहे हैं तो tan इनवर्स n बाई टू पावर n, तो ये भी तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही तो देगा ना भैया, पॉजिटिव डोमेन से ही तो लिया जाएगा ना, पॉजिटिव डोमेन से ही तो लिया जाएगा ये। और ये जब पॉजिटिव डोमेन से लिया जाएगा तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि tan इनवर्स n बाई टू पावर n ये भी आपका मोनोटोन इंक्रीजिंग रहेगा? बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एकदम डिटेल से, एकदम बिल्कुल तोड़ के करेंगे, इसको तोड़ देंगे अच्छे से। ठीक है, मोनोटोन इंक्रीजिंग हो गया। अब इसका मोनोटोन इंक्रीजिंग होना हमारे रेंज में काफी हेल्प करेगा या नहीं करेगा? बताइए। अब यहां से मैं फिर से लिखता हूं कि रेंज सेट ऑफ tan इनवर्स n बाय टू पावर n, इसका रेंज सेट अगर हम लिखते हैं तो वो क्या आएगा? वो आएगा tan इनवर्स 1/2 से लेकर के पाई बाय 2। और यहां पर इसकी वैल्यू जब हमने निकाली थी तो आपने बताया था 0.46 और इसकी वैल्यू आपने बताई थी 1. एक सेकंड रुको, कमेंट्स में देख लो, 57, 1.57। बताइए, ये वैल्यूज आई थी? ठीक है, ये वैल्यूज आई थी। ओके, अब ये जो वैल्यूज हैं ये रेंज हैं, ये वैल्यूज क्या है? रेंज है। अब क्या इसकी रेंज आपके कोस का, कोस 1/2 tan इनवर्स n बाय टू पावर n, क्या कोस का आपका डोमेन नहीं बन जाएगा? क्या कोस का डोमेन नहीं बन जाएगा? अब कोस के डोमेन को हम किस तरह से दिखाएंगे? देखिए, कोस का ग्राफ क्या होता है? कोस का ग्राफ होता है, यहां से शुरू करता है भाई कोस, ऐसे चलता है, ठीक है, यहां से वापस उल्टा हो जाता है। तो ये जीरो पर कितना होता है? जीरो पर होता है 1। और उसके बाद में ये होता है भाई आपका पाई बाय 2 पर होता है 0। देन उसके बाद में -1 होता है ये पाई पर, उसके बाद में ये होता है 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 पर कितना होता है? ये फिर से 0 हो जाता है। सही है? ठीक है, ओके। अभी देखो, मुझे ये बताओ कि आप जब रेंज देख रहे हो 0.46, तो 0.46 जो है वो किसके नजदीक है? क्या 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5। और 0.5 के नजदीक कौन है? 0.46। भाई छोटा है थोड़ा सा, मान लो यहां पर आपका कहीं पर 1/2 है, यहाँ पर कौन है? 1/2। और इसकी वैल्यू तो क्या है? इसकी वैल्यू तो कितनी थी? 1.57। इसकी वैल्यू तो 1.57 थी, यहां पर आपका 1/2 था, और यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या आ गया आपका? 0.46। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0.46, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। अब यहां से लेकर के यहां तक आपको मिल चुका है आपका डोमेन। क्या मिला है आपको? आपका
डोमेन। अब डोमेन जब आपको मिल चुका है, तो डोमेन में जब आप पहली वैल्यू रखोगे, दूसरी रखोगे, तीसरी रखोगे, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, इन्फिनिटी तक जाओगे तो पाई बाय 2 पर पहुंच जाओगे या नहीं? पाई बाय 2 पर पहुंच जाओगे। अब पाई बाय 2 इसकी लास्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है इसकी 0.46। अब इस डोमेन के अंदर छोड़ दिए, 1/2 छोड़ दिए, 1/2 कहां से छोड़ दिए? अच्छा अच्छा अच्छा, 1/2 छोड़ दिए, ओके। एक सेकंड रुको। कोस के अंदर 1/2 छोड़ दिए है ना? ठीक है, हाँ, कोस के अंदर का हमने 1/2 छोड़ दिया था, ठीक है ठीक है ठीक है। एक एक मिनट रुको, क्वेश्चन में देखता हूँ। ठीक है, देखो, कोस के अंदर का हमने छोड़ दिया था 1/2। अब कोस 1/2 0.46 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, लास्ट वैल्यू कौन सी है? कोस 1/2 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, यहां तक है, ओके, यहां तक है। अभी मुझे ये बताओ कि 0.46 जो है उसको 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करना एक बार, 0.46 इंटू 0.5, एक बार मल्टीप्लाई करके बताओगे जल्दी से? हाँ, मोनोटोन डिक्रीजिंग ही आएगा। अरे वो डोमेन है ना, डोमेन और संकरा हो जाएगा, डोमेन और छोटा हो जाएगा, ठीक है। 0.46 और 0.5 को मल्टीप्लाई करके बताओ एक बार। 0.23, ठीक है, 0.23, ओके। 0.23 है तो भाई कहीं से यहां से होगा, यहां से ले लो, एक ही बात पड़ेगी। 0.23 मान लो यहां पर कहीं पे 0.23 है, ठीक है, यहां पर 0.23 है, और पाई बाई 2 की जगह अब आ जाएगा हमारे पास में पाई बाई 4। पाई बाई 2 की जगह क्या आ जाएगा? पाई बाई 4। तो पाई बाई 2 तो यहां पर है और यहां पर है हमारा पाई बाई 4। अभी मुझे ये बताओ कि पाई बाई 4 की वैल्यू होती कितनी है, एक बार देखो ना। पाई बाई 4 की वैल्यू देखो एक बार कितनी होती है। फटाक से बताओ यार। 0.79, 0.79, ओके। अब 0.23 से 0.79, ओके। देखो फिर से ग्राफ बना लेते हैं हम। फिर से ग्राफ बनाया, यहां से ऐसे कूदा और यहां से ऐसे निकल गया, ठीक है। 0.23 मान लो यहां पर है, और 0.79 मान लो, 79 है ना, और यहां पर कितना था? यहाँ पर पाई बाय 2 था, यहाँ पर 1.57 था, तो 79 कहीं पर यहाँ पर होगा। तो 0.23 से 0.79, अब इन दोनों के बीच में आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, बताइए। 1/√2, पाई बाय 4 पर 1/√2, हाँ, 1/√2 की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, तो पॉइंट्स में वैल्यू पूछी थी मैंने। मोनोटोन डिक्रीजिंग। अच्छा, अब यहां से आपका कोस कोस 1/2 टेन इनवर्स n/2 ये जो सीक्वेंस बना इस डोमेन के अंदर, इस डोमेन के अंदर वो क्या मोनोटोन डिक्रीजिंग बन गया, बताइए? मोनोटोन डिक्रीजिंग बन गया यहां से।
ठीक है, मोनोटोन डिक्रीजिंग बन गया। और मोनोटोन डिक्रीजिंग बनने के साथ साथ क्या वो फंक्शन आपका बाउंडेड भी हो गया यहां से लेके यहां तक? बताइए, क्या आपका फंक्शन बाउंडेड भी हो गया, कहीं पर अनबाउंडेड हुआ क्या फंक्शन? तो यहां से मोनोटोन डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मोनोटोन एंड कन्वर्जेंट। अब मोनोटोन तो हो गया, अब कन्वर्जेंट कैसे होगा? मोनोटोन और बाउंडेड इन दोनों की वजह से कन्वर्जेंट हुआ। कैसे हुआ? मोनोटोन, मोनोटोन का मतलब मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा या तो कांस्टेंट होगा। तीनों ही चीजें हो सकती है। ठीक है, तीनों ही चीजें हो सकती है। अब तीनों चीजों के बाद में अब बाउंडेड और हो गया, इंक्रीजिंग बाउंडेड अबो कन्वर्जेंट, डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो कन्वर्जेंट। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अनदर अप्रोच विदाउट ग्राफिकल देखते हैं, अभी अनदर अप्रोच भी देखते हैं। अभी इसको कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं कि ये कहां जाकर के कन्वर्ज करने वाला है, कहां जाकर के ये कन्वर्ज करने वाला है। बताओ, मोनोटोन डिक्रीजिंग तो आपका सीक्वेंस हो चुका है, अब कन्वर्जेंट कैसे निकालते हो? आप लिमिट निकालते हो इसकी। तो लिमिट हम जब निकालेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी कोस 1/2 tan इनवर्स n बाई टू पावर n। इसकी जब आप लिमिट निकालते हो तो ये वाली जो वैल्यू है इन्फिनिटी पे कहां चली जाती है भैया? इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू ही π/2 आ जाती है कि नहीं आ जाती है? इसकी वैल्यू π/2 आ जाती है, तो π/2 आ जाएगी तो ये बन जाएगा cos 1/2 एंड π/2। तो ये बन जाएगा आपका cos π/4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी एमसीटी बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग सो कन्वर्जन टू इनफॉर्म। यस, सही है। ठीक है, तो यहां से आपकी जो एक्शन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर जाएगी किसको? 1/√2 को। ठीक है, 1/√2 को कन्वर्ज कर जाएगी। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है मोनोटोन डिक्रीजिंग प्लस में कन्वर्जेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होता है समाप्त। अब मुझे कोई एक बार ये बता देगा कि ये क्लास होते हुए टाइम कितना हो गया? एक बार बस टाइम बता दो कि एग्जैक्ट इतना टाइम हो गया है क्लास चलते हुए। ओ भाई साहब, 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, आया, मेरे को मूवी देखनी है, स्पीकर ले लूं। ठीक है, समझ गए? एक क्वेश्चन और हो जाएगा, बताओ यार। 8:46 हो रहा है, 7:25 से स्टार्ट हुआ था। बताओ, और करवाएं या फिर रहने दें? और करवाया जाए या फिर रहने दिया जाए, बताइए। एक करा दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा दें। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, लेकिन इस बार वो प्रॉब्लम इतनी हार्ड नहीं दी जाएगी आपको। आसान, यार आसान प्रॉब्लम में मजा नहीं आता है। रुकिए, एक बार मैं देख लेता हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाओ।
ठीक है, एक CSIR नेट का प्रॉब्लम है, वो आप लगा करके देखो। वॉरियर है हम करेंगे जब तक जान रहेगा। भाई बिल्कुल करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे साथ में जुड़ने का कोई मतलब है नहीं। मजा आ रहा है, और करा दीजिए। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल और करवाते हैं। ठीक है, और लाइक वाइक करो और अपने दोस्तों को और ऐड करो। एक प्रॉब्लम और करवाते हैं, ठीक है। इस लिंक को सागर सर के ग्रुप के अलावा सभी जगह शेयर कर दो, ठीक है। सागर सर के ग्रुप के अलावा जितने भी ग्रुप हैं, जहां जहां पे अलाउ है वहां वहां पे शेयर कर दो प्लीज, ताकि और बाकी लोग भी यहाँ पे ऐड हो सके, उनको भी फायदा मिल सके। एक प्रॉब्लम करो यार आप, लिखो। कौन सी नंबर है प्रॉब्लम? 11 थे ना ये? 10 थी, 11वीं करवानी है। ठीक है, लिखो। हाँ भाई, बंदे लेके आओ क्लास में, फुल सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चाहिए बस। देखो, एक प्रॉब्लम करो आप। क्वेश्चन नंबर 11। लेट an is equal to sin pi by n for the sequence a1, a2, a3. The supremum is the supremum is। बताओ भाई, ऑप्शन नहीं देने वाला मैं, ऑप्शन दे देता हूं तो तुम्हारा काम आसान हो जाता है, और मेरा काम है आपका काम हार्ड करना। मैं आपको आसान करने के लिए नहीं, हार्ड करने के लिए बनाना चाहता हूं कि आप हार्ड से हार्ड चीजों को करो। जिन्होंने लाइक वाइक नहीं किया है, थोड़ा लाइक वाइक करो, शेयर वेयर करो यार, अपने भाई को सपोर्ट करो थोड़ा, इधर काम कर रहे हैं यार। करो भाई करो, फटाफट, जिसका हो जाए डन बोल दो फटाक से। अरे वाह, क्या बात है, इंटेलिजेंट लोग। एक कैसे आया, कोई एक्सप्लेन कर सकते हो? एक ऐसे आया। अब एक तो बोल दिया आपने, कैसे आया एक्सप्लेन करो एक बार। हाँ बता दिया आप यार, विशाल क्या करे बताओ यार, बता दिया इन लोगों ने आंसर तो। लेकिन एक बार आप ना बताओ, एक बार एक्सप्लेन और कर दो कि एक ऐसे आया। अरे मल्टीप्लाई में नहीं है भैया, अरे ये तो मैंने सिर्फ वैसे ही लिखा है। A1, A2, A3, इस तरह से एक सीक्वेंस बनेगी ना, एक सीक्वेंस बनेगी ना, उसके लिए वैल्यू डाल के। हाँ बिल्कुल भाई। ये विशाल, ये कमीनो वगैरह मत बोलो यार थोड़ा, है ना प्लीज। while writing the sequence where protein different value of n, we know that sin is bounded function by putting n is equal to 1। ओके, साइन का मैक्सिमम वैल्यू एक होता है। ओके, साइन के वैल्यू डालो सारे। भैया इसका कॉन्सेप्ट ये है, आपको पूछा है सुप्रीमम। आपको क्या पूछा है?
सुप्रीमम। और सुप्रीमम का मतलब होता क्या है कि आपके सीक्वेंस का जो रेंज सेट बनता है, आपकी सीक्वेंस का जो रेंज सेट बनता है, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सुप्रीमम। चलो इसी क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं कि बताओ इसका लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम इन दोनों की वैल्यू बताओ मुझे। तो इस सीक्वेंस के लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम की वैल्यू बताइए। एटलस बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 1 ही आएगा। सही है, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ट्रिग्राहेड्रो ऑसिलेट करेगा आफ्टर फिफ्थ टर्म। यस, जीरो। इसके लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम की वैल्यू जीरो आएगी, जीरो। इन्फीमम भी जीरो आएगा, सुप्रीमम भी जीरो आएगा। और यहां से हम कह पाएंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये जीरो को कन्वर्ज करती है। किसको कन्वर्ज करती है? कन्वर्जेंट है क्या? पहले तो मुझे ये बताओ, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? हाँ, कन्वर्जेंट क्यों है? पहले मुझे ये बताओ कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट क्यों है? कन्वर्जेंट होने के लिए दो चीजें होनी जरूरी हैं। पहली चीज, सीक्वेंस की एक यूनिक लिमिट होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपकी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड होनी चाहिए। तो ये जो सीक्वेंस है वो दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। ठीक है, साइन जो होता है वो ऑब्वियसली बाउंडेड होता है -1 से 1 के बीच में। और ये यूनिक लिमिट को जाता है, जब एन इंफिनिटी को जाएगा तो पाई ओवर इंफिनिटी जीरो को जाएगा, और साइन जीरो मिल करके यहां हमें जीरो दे देगा। तो इसका जो है लिमिट इन्फीमम इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम इक्वल टू जीरो, और यही आ जाएगी इसकी लिमिट की वैल्यू। यही आ जाएगी क्या? इसकी लिमिट की वैल्यू। ओके। अब सुप्रीमम पूछा है तो सुप्रीमम में हम करते क्या है? सुप्रीमम में हम देखते हैं इस सीक्वेंस की इंडिविजुअल टर्म्स को। किसको देखते हैं? लिमिट, लिमिट को थोड़ी देखते हैं, लिमिट पॉइंट्स को थोड़ी देखते हैं, हम देखते हैं टर्म्स को। रेंज सेट, अब इसका रेंज सेट बनाते हैं। देखो, अब यहां पर A1 बताओ कितना आएगा? A1 आएगा साइन π/1 मतलब जीरो। A2 कितना आएगा? A2 आएगा साइन π/2 मतलब 1। अब मुझे ये बताओ कि हमें तो पता है ना कि साइन x की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 हो सकती है। साइन x की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 हो सकती। अच्छा, लिमिट आपको समझ में नहीं आया क्या? यार एक बार आपका नाम बता दो मुझे, मैं आपका नाम भूल गया। अभी सुप्रीमम बताते हैं, एक बार सुप्रीमम बताते हैं। देखो, लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम जीरो है, अभी इसका सुप्रीमम भी बताते हैं। आर्यन, आर्यन त्रिपाठी। ओके ओके ओके, ठीक है, इनका नेम है आर्यन। ओके, ठीक है। तो साइन जो है वो अपनी वैल्यू हमेशा ही एक से तो छोटी रखता है। तो अगर साइन ने 1 अटेन कर लिया तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू अटेन नहीं कर पाएगा ना। साइन जो है एक से बड़ी कोई भी वैल्यू अटेन नहीं कर पाएगा ना। मान लो आपने निकाला A3, वो आया कुछ 1/2। A4 वो आया 1/3। ऐसे कुछ भी मैंने रैंडम बोला है, कुछ भी आप ले लोगे तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है उसने तो अटेन कर लिया। अब आपका A1 A2 A3 इस तरह से आपका सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में एक वैल्यू 1 भी आ रही है, एक वैल्यू 1 भी आ रही है जो कि सबसे बड़ी है।
जो कि क्या है, सबसे बड़ी है। और जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसी को तो क्या बोल देंगे हम, सुप्रीमम। गॉट इट। कन्वेंट नहीं है मतलब, कन्वेंट नहीं है क्या मतलब? ठीक है, समझे, समझ गए ये वाला कॉन्सेप्ट? तो अब ये जो वन वैल्यू है, ये आपका सीक्वेंस किस इनपुट पर अटेंड करेगा, किस इनपुट पर? तो हमने देखा कि साइन जो है 1 पाई/2 पर वैल्यू अटेंड कर रहा है, कितनी, 1। तो ये हमारा हो गया सुप्रीमम। यहां से क्या हो गया, सुप्रीमम। ओके, गॉट इट। समझ गए? आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी अगर किसी को कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज जल्दी से टाइप करके पूछो, जो भी कुछ पूछना हो आपको। और कल से आपको थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पूछो फटाफट जो भी पूछना है। ऑसिलेट करेगा वैल्यू ना, वैल्यू एन। अरे भैया ऑसिलेट तो करेगा, लेकिन अल्टीमेटली जाकर के तो जीरो में ही कन्वर्ज करेगा ना। ओके भैया बाय, कल आता हूँ मेरे बंदे लेके। हाँ भाई बंदे लेके आना, लेकिन पढ़ने वाले बंदे लेके आना। ठीक है, ऐसे ना हो कि यार उल्टे सीधे कमेंट्स करें, बस थोड़े पढ़ने वाले हो एकदम पढ़ाई में। सुप्रीमम कैसे होगा, सुप्रीमम जीरो नहीं होगा ना। अमेजिंग सेशन, थैंक यू कृष्णा पटेल। इस सेशन से आपको क्या क्या सीखने को मिला, कितना कुछ समझ में आया, अभी कमेंट करके बता दो। ठीक है, लाइव सेशन का यही तो फायदा होता है, आप लाइव कमेंट करके बता सकते हो। सुप्रीमम और लिमिट सुप्रीमम समझा दीजिए। देखो भैया, सुप्रीमम जो होता है ना, वो क्या होता है, देखो आपकी कोई सीक्वेंस है एन, मैं लिख करके बता देता हूं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, इधर देखो। अगर आपकी मान लो एक सीक्वेंस है 1/n, मान लो ये आपकी एक सीक्वेंस दी हुई है, इस सीक्वेंस की बहुत सारी टर्म्स होंगी, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा खूब सारा। अब चलता जाएगा तो इन इन सब टर्म्स में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी जिस टर्म की, ठीक है, ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को एक साथ हम क्या बोल देंगे, इनको बोल देंगे हम रेंज सेट। अगर हम डिस्टिंक्ट टर्म्स को एक साथ लिखे तो क्या बोल देंगे हम इनको, रेंज सेट। अब रेंज सेट में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, उस सबसे बड़ी वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, उस सबसे बड़ी वैल्यू को बोल देंगे सुप्रीमम। पहली बात तो ये हुई। सुप्रीमम समझ में आया एकदम, एटलस, सुप्रीमम समझ में आया? थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आपकी शायद 9:30 से ही हो, क्योंकि मेरे गले में भी थोड़ा सा दर्द होने लग गया, इतना बोला मैंने, इतना मतलब, थोड़ा सा फिर खाना वाना खाऊंगा, थोड़ी सी देर आराम करके फिर 9:30 बजे। बट आपने बोला सुप्रीमम इन्फीमम जीरो हो, अरे कब बोला मैंने सुप्रीमम इन्फीमम? मैंने बोला लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम की दोनों की वैल्यू जीरो होगी, और लिमिट भी जीरो ही हो जाएगा। मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा, गलती से निकल गया होगा भैया। राखी ने उसी टाइम पे कमेंट कर भी दिया था, देखो कमेंट, ये रहा कमेंट, 3 कमेंट लगातार है ना वहां पर। ओके, इन्होंने कमेंट कर रखा है राखी ने, देखो सुप्रीमम जीरो नहीं है प्रियांशी, सुप्रीमम इज 1, लिमिट सुप्रीमम इक्वल टू लिमिट इन्फीमम इक्वल टू जीरो। इन्होंने कमेंट करके बता दिया था तुरंत, मेरे मुंह से निकल गया होगा। लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम और लिमिट तीनों जीरो है। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी आपको? एकदम बढ़िया, मजा आ गया एकदम?
सीखने को मिला काफी कुछ। ठीक है, चलिए अभी लेते हैं अलविदा आपसे, और नेक्स्ट सेशन में आपको एकदम बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम, नए नए प्रॉब्लम एकदम करवाएंगे। और भाई एफर्ट लगाने की आदत डाल लो। डीसी क्लास 9:30, डीसी में जरूर आना भाई, डीसी में आपको बहुत मजा आएगा। डीसी में अभी तक तो क्या हो रहा था, देखो मैं बताता हूँ। डीसी में अभी तक हो रहा था कि थ्योरम्स वगैरह करवा रहा था, है ना, बुक फॉलो कर रहा था। अभी क्या है कि मैं स्पेशली स्पेशली जैम का सिलेबस करवा रहा हूँ। ठीक है, जैम के अंदर जो जो चीजें आएंगी वो मैं फटाफट से बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद में फिर हम करेंगे भर भर के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, इतने वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, इतने वैरायटी के कि आप थक जाओगे, आप बोलोगे भैया बस, बस मजा तो आ गया लेकिन अब बस, इसके ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते अब, ऐसे बोलने लगोगे। ठीक है, मैं नहीं थकूंगा लेकिन, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके भैया आप रेस्ट कर लीजिए, हाँ भाई थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, डीसी क्लास। ओके सर प्लीज डोंट माइंड, व्हाट इज एक्चुअली लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर? देखो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर ये मैं बताने ही वाला था, भूल गया। देखो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होता है कि आप लिमिट पॉइंट्स जब निकालते हो ना, देखो कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करे ये तो जरूरी नहीं है, और अगर सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है तो उसकी एक से ज्यादा लिमिट हो सकती है ना भाई, एक से ज्यादा लिमिट हो सकती है ना, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती है तो। अब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती है और उसकी एक से ज्यादा लिमिट है, तो उन लिमिट्स को एक साथ ला करके एक सेट बनाया जा सकता है, और उस सेट में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम बोल देंगे लिमिट सुपीरियर, और उस लिमिट पॉइंट्स के सेट में से जो सबसे छोटी वैल्यू है उस वैल्यू को हम बोल देंगे लिमिट इंफीरियर। गॉट इट? मैंने लिखा नहीं है, कभी आप सोचो कि यार स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा, मैं सिर्फ बोला है। ओके, कृष्णा पटेल आपको क्लियर हो गया? लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्लियर हो गया अच्छे से? ओके देन, चलो ठीक है गाइस, अभी के लिए आपका आपसे अलविदा लेते हैं, और बी हैप्पी एंड बाय बाय। और अभी 9, 9:30 बजे आपकी, 9:30 मतलब 9:40 भी हो सकते हैं, तो थोड़ा वेट कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, यहीं पर मतलब इसमें यूट्यूब लाइव पर ही आपकी जो है क्लास होएगी, डीसी की क्लास होएगी। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कुछ आपको लिखवाऊंगा, और उसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चंस बहुत सारे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और भाई थोड़ी गर्मी से राहत मिली है तो अभी पढ़ना शुरू कर दो फिर से। यहाँ तो हमारे तो बारिश हो गई, एकदम मौज हो गई, मस्त मजा आ गया, बारिश हो गई। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय। सारे जने अपना ध्यान रखो भाई अच्छे से, ठीक है, बीमार बीमार मत होना। लिमिट सुप्रीमम लिमिट क्यों लिमिट पॉइंट होगा, मतलब समझा नहीं। आप मुझे पर्सनली पूछ लो, आर्यन, आर्यन आप मुझे डीएम कर दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, अभी गाइस बाय बाय, टेक केयर।